नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिव पुराण महात्म्य के तीसरा अध्याय लबटक ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अति गोपनीय कथा का वर्णन कर रहा हूं। समुद्र के निकट वाजकल नामक एक गांव है जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी अधार्मिक हैं और उनका मन केवल विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं धर्म में विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल स्वभाव के हैं, खेती किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अशुद्ध आचरण रखते हैं। वे व्यभिचारी भी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सिद्ध ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। उस अज्ञानी समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख और अधर्म में संलग्न हैं। वे सदैव दुष्कर्मों में लगे रहते हैं और सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, चरित्रहीन, पाप में डूबी हुई, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहां अधर्मियों का ही निवास है। उसी वाजकल गांव में लबटक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, भ्रष्ट और महापापी था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, जिसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु लबटक व्यभिचारी था। इस प्रकार कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी धर्म के नाश के भय से सहन करती रही और बहुत समय तक धर्म से विचलित नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने पतिव्रत धर्म से विमुख होकर अपने पति के कुकर्मों से प्रभावित हो गई और व्यभिचारिणी बन गई। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अनैतिक आचरण में डूबे रहे और बहुत समय बीत गया। अंततः वह व्यभिचारी, दुष्ट बुद्धि वाला ब्राह्मण लबटक मृत्यु को प्राप्त होकर नरक चला गया। वहां उसने बहुत दिनों तक यातनाएं भोगी और अंत में अपने पापों के कारण प्रेत योनि में उत्पन्न होकर एक भयंकर पिशाच बन गया। इधर लबटक की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने परिवार के साथ घर में रही, किंतु बाद में वह भी धर्म से गिरकर अन्य पुरुषों के संग में पड़ गई। सतियां और विदुषी स्त्रियां भी अपने धर्म का पालन करती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही तो तपस्या है। तपस्या कठिन अवश्य होती है, परंतु उसका फल मीठा होता है। विषय वासना में डूबा हुआ व्यक्ति इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषय भोगों के विष फल का स्वाद लेते हुए भटकता रहता है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के अवसर पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और परिवारजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। वे उनके अंगों को तप्त लोहे की सलाखों से दागते हैं, उन्हें जलते हुए लोहे के पुरुषों के संग में डालते हैं। ये सभी दंड इतने कष्टदायक होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा कुकर्म नहीं करेगा, किंतु यमदूत उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी कर्म फल के नियम में बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर जब सभी लोग वहां से चले गए,
तब चंचुला ने उस ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा अधर्म हुआ है। स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। आपके वचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं अज्ञान और पाप में डूबी हुई हूँ। मैं निंदनीय हूँ। मैं अधम हूँ। मैंने पाप कर्मों में लिप्त होकर अपने धर्म का त्याग कर दिया था। अब कौन मेरे जैसी कुमति वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मुझे जंजीरों से बांधकर नरक ले जाएंगे और वहां मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तब मैं उन महायातनाओं को कैसे सहन करूंगी? हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं। अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया